Students, come on to page number 8 of your English language book. आज हम लोग मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज बी. ठीक है, इस एक्सरसाइज को बुक में ही करना है और जिनके पास बुक नहीं है दे कैन डू द एक्सरसाइज इन देयर नोटबुक ऑल्सो. ठीक. द शॉप वॉज सेलिंग ब्यूटिफुल क्लोथ्स. करेक्ट मैच द शॉप का है जी ऑप्शन, तो हमने जी के सामने क्या लिखा 1 लिख दिया. ऐसे ही सारे करेंगे हम लोग. The students were excited about the school trip. 2. The crowd was shouting and throwing stones. This is number 3. The car crashed against the tree. This is number 4. The house had many rooms in it. So the correct match of the houses had many rooms in it. The furniture was made of teak wood. My mother works very hard. The correct match of this one is this. So I have written number 7. The book tell us about a prince and a princess. Number 8. Moving on to another page. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज को भी आपको बुक में करना है. पेज नंबर 9 पे है एक्सरसाइज सी. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज. अंडरलाइन द सब्जेक्ट and circle the predicate in the following sentences. Remember, all sentences may not have a subject. अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है एज इट इज़ रिटन एंड प्रेडिकेट को क्या करना है एनसर्कल करना है, मतलब गोला बनाना है. ठीक है, तो पहला आपके लिए कर रखा हुआ है. राजस्थान इज़ अ ब्यूटिफुल स्टेट. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राजस्थान के बारे में. तो राजस्थान क्या है, राजस्थान आपका सब्जेक्ट है. जो बात हो रही है सब्जेक्ट के बाद जितना भी पोर्शन आता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है. एक वर्ड नहीं प्रेडिकेट होता है, पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है. ठीक. आई लव टू लिसन टू म्यूज़िक. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है, या आई अपने बारे में बात कर रहा है. ठीक, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. तो सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया और प्रेडिकेट को एनसर्कल कर दिया. थर्ड, वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन क्रिसमस डे. सो वी कौन है, वी सब्जेक्ट है एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज योर प्रेडिकेट. द स्पीडिंग ट्रक नॉक्ड द ओल्ड मैन. अब किसने यहाँ पे बूढ़े इंसान को टक्कर मारी, स्पीडिंग ट्रक में, है ना. तो स्पीडिंग ट्रक क्या है, सब्जेक्ट है. दे प्लेड फुटबॉल इन द रेन. हु प्लेड फुटबॉल इन द रेन, दे. सो दे बिकम्स योर सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज योर प्रेडिकेट. इंडिया हैज़ वन 8 गोल्ड मेडल्स इन हॉकी एट द ओलंपिक्स. किसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, इंडिया ने. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया के बारे में बात हो रही है. तो इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी का पोर्शन क्या है, प्रेडिकेट है. अ कमेलियन इज़ अ लिजर्ड दैट कैन चेंज इट्स कलर. यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कमेलियन के बारे में बात हो रही है. तो कमेलियन क्या है, सब्जेक्ट एंड द रेस्ट इज योर प्रेडिकेट. हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हु जो है आपका सब्जेक्ट है एंड इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज योर प्रेडिकेट. पुलिस डॉग्स आर ट्रेन टू ट्रैक एंड क्रिमिनल्स डाउन. अब यहाँ पे कौन क्रिमिनल्स को पकड़ता है, पुलिसमैन. तो पुलिसमैन क्या है, सब्जेक्ट है एंड बाकी का सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट है. स्विच ऑफ द लाइट्स. अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी, यार यहाँ पे तो स्टार्टिंग में सारा सब्जेक्ट दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. स्विच ऑफ द लाइट्स ये क्या है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है ना. तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, रिमेंबर ऑल सेंटेंसेस मे नॉट हैव अ सब्जेक्ट. ये कह रहा था कि आपको याद रखना है कि हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो. और वही सेंटेंस कौन सा है, नंबर 10. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हमने सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, है ना, जिसमें हम जिन सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं या कोई एडवाइस देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है.
ये मानी हुई बात है, ये इम्प्लाइड होता है, ये हमें पहले से ही पता होता है, इसका लिखा होना ज़रूरी नहीं है ना। तो हमने यहाँ पे यू को ब्रैकेट में लिख दिया फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और बाकी सेंटेंस को अंडरलाइन एनसर्कल कर दिया, है ना, क्योंकि ये प्रेडिकेट है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रेडिकेट है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये एक्सरसाइज को आपको बुक में करना है। फाइन, अगर बुक नहीं है तो यू कैन डू द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक।